नमस्कार दोस्तों। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ठीक है। यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू है, 75 जिलों में। और इसकी प्रेरणा जो है जापान के वन विलेज वन प्रोडक्ट से ली गई है। ठीक है। अब हम देखते हैं कौन से जिले में क्या ओडीओपी है। ये क्लास आप एक बार देख लेना, आपको लगभग सारे ओडीओपी याद हो जाएंगे। ठीक है। आगरा की बात करें तो आगरा का पेठा मशहूर है और चमड़ा उत्पाद के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। दूसरा है अलीगढ़। अलीगढ़ के ताले एवं हार्डवेयर धातु शिल्प, ये भी फेमस है। प्रयागराज का मूंज उत्पाद है। मूंज उत्पाद वाले जो भी 2-3 जिले हैं इसको हम एक साथ देखेंगे। ठीक है। अंबेडकर नगर की बात करें तो इसमें नगर आ रहा है। नगर में लोग वस्त्र को अधिक महत्व देते हैं, तो अंबेडकर नगर का है वस्त्र उत्पाद। अमेठी मूंज उत्पाद है, तो इसको हम फिर देखेंगे आगे। अमरोहा में वाद्य यंत्र ढोलक धातु एवं लकड़ी हस्तशिल्प, तो लकड़ी हस्तशिल्प है और ढोलक है। यहाँ पे अमरोहा में जो ढोलक बनाई जाती है और लकड़ी हस्तशिल्प का काम होता है वो आम की लकड़ी से होता है। ट्रिक है इसका। औरैया की बात करें तो यहाँ का देसी घी है। देसी घी जो भी खाएगा कहेगा और दो, तो औरैया हो गया इसका। आजमगढ़ की बात करें तो काली मिट्टी के बर्तन है इसके। तो एक गढ़ में बहुत दिन से मिट्टी के बर्तन अगर रखे रहेंगे तो उस पर काली लेयर जम जाती है। ठीक है। तो ये काली मिट्टी के बर्तन हो गया आजमगढ़। इसके साथ साथ रेशमी साड़ी। बदायूं की बात करें तो जरी जरदोजी है। बधाई का जब कोई पर्व होता है यानी शुभ अवसर पे जरी जरदोजी लोग पहनते हैं, तो बधाई बदायूं से कुछ मैच खाता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। बागपत का 2 है होम फर्निशिंग और कृषि उपकरण एवं सहायक सामग्री। ठीक है। तो आप अपने बाग से कुछ फूल पत्ती ले आके होम फर्निशिंग यानी होम को गृह सज्जा करेंगे और इसके बाद कृषि उपकरण से बाग की मरम्मत या देखभाल करेंगे। ठीक है। तो दोनों हो गया इसका। बहराइच गेहूं के डंठल की हस्तशिल्प कला खाद्य प्रसंस्करण। गेहूं का डंठल अगर किसी के कान में पड़ जाए तो वो बहरा हो जाता है। बलियां की बात करें तो बलियां का 2 है बिंदी और सत्तू उत्पाद। तो बलियां बाली बाली बिंदी एक ही कैटेगरी की चीजें हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं। दूसरा है सत्तू उत्पाद। तो यहाँ के एक स्वतंत्रता सेनानी थे 1942 में, चित्तू पांडे। ठीक है। ये भी आप याद रख लेना। चित्तू पांडे कहाँ के थे? बलिया के थे। चित्तू सत्तू एक जैसा साउंड करता है, तो सत्तू उत्पाद भी बलिया का हो गया। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दालें। बलराम किसके भाई थे? कृष्ण के। और इनका जो सिंबल था वो हल था, हमेशा हल लिए रहते थे। तो हल से क्या करते थे? दालें उगाते थे। ठीक है। बांदा की बात करें तो सजर स्टोन क्राफ्ट। ये सजर स्टोन एक अलग तरह का स्टोन होता है जो केन नदी से निकाला जाता है। उस पर अलग अलग प्राकृतिक रूप से ही आकृतियां बनी होती हैं, यानी कोई बंदा इस पे डिजाइन नहीं बनाता है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से ही बनी रहती है और कोई भी दूसरा पत्थर एक जैसा नहीं होता। तो कोई बंदा नहीं बनाता, बल्कि प्रकृति ही यहाँ पे सुंदर सुंदर पत्थर बनाती है। तो बांदा हो गया सजर स्टोन क्राफ्ट। बाराबंकी की बात करें तो वस्त्र उत्पाद। बार बार लोग कपड़े बदलते हैं, तो बाराबंकी वस्त्र उत्पाद। बरेली जरी जरदोजी और लकड़ी के उत्पाद। बरेली की बर्फी आपने मूवी देखी होगी, तो बरेली के लोग जो है शुभ अवसर पे जरी जरदोजी की कपड़े पहनते हैं और लकड़ी के ट्रे में बरेली की बर्फी खाते हैं। ठीक है। बस्ती की बात करें तो काष्ठ कला और सिरका उत्पाद। तो गांव बस्ती में लकड़ी का काम होता है और सिरका भी बनाया जाता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। भदोही भदोही मिर्जापुर और सोनभद्र तीनों जिलों का है कालीन। ठीक है। एक दूसरे से सटे हुए जिले हैं, तीनों जगह का कालीन है। बिजनौर में काष्ठ कला और मूंज उत्पाद है। तो काष्ठ ये भी लकड़ी से संबंधित है, काष्ठ कला यानी पेड़ों से संबंधित है, और मूंज घास से मूंज उत्पाद बनाया जाता है। और इसमें आ रहा है बीज। तो बीज से आपके बनेंगे क्या? पेड़। वहीं से काष्ठ मिलेगा यानी लकड़ी मिलेगी, और बीज से ही मूंज की घास भी उगती है। ठीक है। तो बिजनौर वाला हो गया। बुलंदशहर की बात करें तो सिरेमिक उत्पाद। शहरों में ज्यादा चीनी मिट्टी के बर्तन यूज होते हैं, तो शहर से सिरेमिक उत्पाद हो गया। चंदौली को यूपी का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे काला नमक चावल भी उगता है। ठीक है। जरी जरदोजी में कपड़ों पे सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई की जाती है। ठीक है। तो चंदौली में चांदी के धागों का ज्यादा यूज होता है, इससे आप याद रख सकते हैं। चित्रकूट की बात करें तो लकड़ी के खिलौने। चित्रकूट के जंगल में बहुत सारी लकड़ी मिलती है, तो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। देवरिया सजावटी उत्पाद, कढ़ाई बुनाई रेडीमेड। देवर शब्द इसमें आ रहा है, तो इसके कोई देवर है, इसकी भाभी जो है सजावटी उत्पाद कढ़ाई बुनाई रेडीमेड परिधान तैयार करती है। ऐसा एटा एटा बहुत फेमस है घंटी एवं घुंघरू के लिए। यहाँ से राम मंदिर में भी घंटे वगैरह गए थे, तो एटा से घंटा आप याद रख सकते हैं। घंटा एटा एक जैसा साउंड करता है। इटावा की बात करें तो वस्त्र उत्पाद सिलाई और परिधान कढ़ाई। इटावा जब वस्त्र उत्पाद पे सिलाई और परिधान कढ़ाई यानी कपड़ों पे कढ़ाई वगैरह कर दी जाती है तो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इसमें वाह आ रहा है, तो इटावा, तो वाह। ठीक है। फर्रुखाबाद टेक्सटाइल प्रिंटिंग और जरी जरदोजी।
और इसमें फारूक से आप याद रखेंगे शाहरुख, और शाहरुख कौन सा कपड़ा पहनता है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग और जरी जरदोजी वाला। ठीक है। फतेहपुर बेडशीट एवं लौह निर्माण कार्य, तो अभी आप जैसे तैयारी कर रहे होंगे तो लोहे की फोल्डिंग होगी, उस पर बेडशीट लगी होगी, उस पर आप बैठ के तैयारी कर रहे होंगे और एक दिन फतेह करेंगे। तो फतेहपुर में क्या है, बेडशीट और लौह निर्माण कार्य। ठीक है। फिरोजाबाद कांच के उत्पाद, ग्लास प्रसंस्करण उद्योग, इसके लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी उद्योग है, तो यहाँ पे लोगों को कपड़े खरीदने के लिए टाइम नहीं, कपड़े बनवाने के लिए, तो वो रेडीमेड गारमेंट्स ही प्रीफर करते हैं। गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पे जूट वाल हैंगिंग, गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी है उत्तर भारत की। ठीक है। तो गाजीपुर के लोग जूट वाल हैंगिंग के पीछे अफीम छुपा के रखते हैं। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान, धातु उत्पाद व परिधान के लिए जाना जाता है। इधर फैक्ट्री है काफ़ी सारी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, उससे भी आप याद रख सकते हैं गाजियाबाद। गोंडा की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण में दालें हैं, जिसको गुंडई करनी हो तो दाल खाएगा तभी मजबूत रहेगा। गोरखपुर टेराकोटा शिल्प, टेराकोटा यानी मिट्टी के जो उत्पाद बनाए जाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स। तो यूपी में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, गोरखपुर में, तो मिट्टी गीली रहती है तो टेराकोटा शिल्प के लिए उपयोग हो जाती है। हमीरपुर का है जूते धातु उत्पाद, तो जो अमीर लोग होंगे वही पहले जूते पहनते थे, इससे आप याद रख। हापुड़ होम फर्निशिंग, आपके घर को आता है तो जल्दी जल्दी हड़बड़ी में आप घर की सफाई करते हैं, तो हड़बड़ी से आप हापुड़ याद रख सकते हैं। हरदोई की बात करें तो हथकरघा उत्पाद, यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि हर दूसरे घर में हैंडलूम है। ठीक है। तो हर दूसरे घर में क्या है, हैंडलूम। ठीक है। हाथरस की बात करें तो हींग प्रसंस्करण, ये इजी है, अगर हींग का रस आपके हाथ में लग जाए तो दिन भर वैसे ही महकेगा। जालौन हस्तनिर्मित कागज कला ये जलने के लिए काफ़ी वनरेबल है, इसलिए जालौन का क्या होगा, हस्तनिर्मित कागज कला। जौनपुर का ऊनी कालीन है। मिर्जापुर सीरीज आपने देखी होगी, तो जौनपुर का कौन था, रत्ती भाई थे, तो रत्ती भाई ने ऊनी कालीन बनाया ताकि मिर्जापुर से कंपटीशन कम रहे। झांसी की बात करें तो सॉफ्ट खिलौने, तो झांसी की रानी को आपने जब देखा होगा तो वो अपने पीठ पे अपने बच्चे को बांध के लड़ाई कर रही थी। बच्चों का कौन सा खिलौना होता है, तो सॉफ्ट टॉयज। ठीक है। कन्नौज इत्र एवं सुगंधित उत्पाद के लिए जाना जाता है। कानपुर देहात और कानपुर नगर को एक साथ याद रखेंगे। कानपुर नगर में चमड़ा फैक्ट्री है बहुत सारी, और कानपुर देहात से मजदूर इसमें काम करने आते हैं और एल्यूमिनियम के बर्तन में अपनी टिफिन लाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हो गया। कासगंज की बात करें तो जरी जरदोजी काफ़ी महंगा होता है, तो लोग बोलते हैं काश मेरे पास भी ऐसा कपड़ा हो। कौशाम्बी में कोसों दूर से लोग केला खाने आते हैं, यहाँ पे केला बहुत फेमस है। ठीक है। कुशीनगर में केला फाइबर उत्पाद एवं केला उत्पाद, यानी कुशीनगर वालों को खुशी केवल केला खाने से नहीं मिलती, बल्कि केला फाइबर उत्पाद भी बनाते हैं। ठीक है। लखीमपुर खीरी थारू जनजाति का क्षेत्र है, तो जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद के लिए जाना जाता है। ललितपुर जरी सिल्क साड़ी, स्कूल ड्रेस व होजरी। ललित नाम का कोई बंदा है जो अपनी वाइफ के लिए जरी सिल्क साड़ी ले जाता है और बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस। लखनऊ की बात करें तो नवाबों का शहर है, यहाँ पे चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। जरी जरदोजी भी महंगा है वस्त्र है, ये भी नवाब पहनते हैं। महाराजगंज की बात करें तो कास्ट फर्नीचर है, तो कई ऐसे महाराज होते हैं जो केवल लकड़ी के बने ही फर्नीचर पे बैठते हैं, प्लास्टिक वगैरह कुर्सी पे नहीं बैठते, तो महाराज किस पे बैठते हैं, कास्ट फर्नीचर पे। महोबा की बात करें तो गौरा पत्थर शिल्प, महोबा कुछ महादेवा जैसा है, यहाँ पे अगर दे लगा दे तो महादेवा, तो महादेव से महोबा। और गौरा किसका नाम है, पार्वती जी का नाम है, तो महोबा का है गौरा पत्थर शिल्प। मैनपुरी में तारकसी कला है, तारकसी में लकड़ी पे मेटल के तार से डिजाइन, उसमें अंदर जड़ाई होती है मेटल के तारों का। ठीक है। तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, तो मैन पूरी ताकत लगा के तारकसी कला, मैन यानी काम करने वाले लोग पूरी ताकत लगा के तारकसी करते हैं। ठीक है। मथुरा की बात करें तो ठाकुर जी के पोशाक और माला, ठाकुर जी का मतलब कृष्ण जी, तो ये तो आसान है। इसके अलावा सैनिटरी फिटिंग, यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं तो जगह जगह वॉशरूम वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो सैनिटरी फिटिंग उसके लिए। मऊ की बात करें तो मऊ में पहले हैंडलूम था, फिर पावरलूम आ गया, तो पावरलूम आ गया तो जो वर्कर थे हैंडलूम वाले उनकी मौज आ गई, तो मऊ से मौज पावरलूम। मेरठ की बात करें खेल के सामान के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर हमने देख लिया, कालीन के लिए फेमस है। मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए फेमस है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो गुड़ उद्योग दो जगह है, मुजफ्फरनगर के साथ साथ अयोध्या में भी है और इसके अलावा लखीमपुर खीरी में भी। अयोध्या को इससे जोड़ के देख सकते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर में प्रसाद मिलता है वो गुड़ का मिलता है, और गुड़ कहाँ से आता है, मुजफ्फरनगर से आता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बढ़ाने के लिए यहाँ से गुड़ आता है और अयोध्या में मंदिर में बांटा जाता है। तो मुजफ्फरनगर और अयोध्या को एक साथ याद रखेंगे गुड़ उत्पाद। पीलीभीत की बात करें तो बांसुरी उद्योग एवं काष्ठ उत्पाद,
काष्ठ उत्पाद भी ये भी पीला होता है, पीली लकड़ी, और बांसुरी जिस बांस से बनाई जाती है वो भी पीला ही होता है, तो पीलीभीत हो गया। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ का आंवला बहुत फेमस है। आंवला खाने से आपके शरीर में तेज आता है। तेज का मतलब होता है प्रताप। प्रताप से जोड़ सकते हैं आंवला। ठीक है। रायबरेली काष्ठ शिल्प के लिए वुड क्राफ्ट वर्क राहुल गांधी का क्षेत्र है, तो राहुल गांधी से जोड़ सकते हैं इसको। रामपुर पैच वर्क, जरी पैच वर्क व मेथा उत्पाद। रामपुरी ये पैच वर्क में छोटे छोटे कपड़ों को जोड़ के बेडशीट वगैरह और कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो कपड़े छोटे छोटे जोड़े जाते हैं इनको रामपुरी चाकू से काटा जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और इसके बाद जो वर्कर होते हैं थकने के बाद मेथा उत्पाद यानी मिंट का शरबत पीते हैं। ठीक है। तो पैच वर्क में जो कपड़े काटे जाते हैं रामपुरी चाकू से, और वर्कर मेथा उत्पाद का शरबत पीते हैं। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है यूपी का, और ये उत्तराखंड से सटा हुआ है। यहाँ पे जो लकड़ी होती है वो नरम होती है, तो नक्काशी करना आसान हो जाता है। ठीक है। पहाड़ी लकड़ी वैसे भी नरम होती है। संबल की बात करें तो यहाँ पे संभल के चलना होता है, क्योंकि सींग और हड्डी फैले हुए होते हैं, दस सकते हैं। ठीक है। संत कबीर नगर कबीर संत थे, और ये पीतल के बर्तन में ही खाना खाते थे। शाहजहांपुर की बात करें तो जरी जरदोजी, कोई भी शाह होगा या शाहजहां जो भी होगा तो जरी जरदोजी का वस्त्र पहनता है। शामली की बात करें तो यहाँ पे लौ कला यहाँ का ओडीओपी है। लौ का मतलब कि लोहे को गलाया जाता है भट्ठी में, तो काफी गर्मी होती है, तो यहाँ पे शाम में ही इसकी दुकानें खुलती है जब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में बुद्ध सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और जंगल में घूम के जनजातियों का हौसला बढ़ाए थे, इसलिए जनजातीय शिल्प यहाँ का है। सिद्धार्थ नगर की बात करें तो सिद्धार्थ बुद्ध के ही बचपन का नाम है, और काला नमक चावल जो है बुद्ध का प्रसाद महाप्रसाद कहा जाता है। ठीक है। तो इससे आप जोड़ सकते हैं। काला नमक चावल और एक कहाँ का था, चंदौली का था, क्योंकि चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है, तो वहाँ हर तरह का चावल उगता है। सीतापुर, सीता जी अशोक वाटिका में दरी पे बैठी हुई हैं, इससे आप सीतापुर दरी। सोनभद्र का हमने देख लिया। कालीन। सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद, कोई सुल्तान है जो इसको हम देखते हैं अभी, मूंज उत्पाद वाला सारा। ठीक है। उन्नाव में जरी जरदोजी एवं चमड़ा उत्पाद, ये कानपुर के आसपास का क्षेत्र है, तो चमड़ा उत्पाद और जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है उन्नाव। वाराणसी आप जानते हैं बनारसी से सिल्क साड़ी एवं गुलाबी मीनाकारी। अलावा अयोध्या हमने देख लिया गुड़। ठीक है। अब हम देख लेते हैं मूंज उत्पाद 3 जगह का था। ठीक है। मूंज उत्पाद था प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर। ठीक है। तो अमेठी में सांसद कौन बने अभी? किशोरीलाल ने स्मृति ईरानी को हराया था, तो किशोरीलाल सुल्तान बन गए अमेठी के। तो इसके बाद इन्होंने प्रयागराज में मूंज की डलिया में गंगा जी में फूल वगैरह चढ़ाए थे, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।